जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा, पूछो पूछो क्या, हमारी अर्थ के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है। हमारी जो पृथ्वी है यार, अच्छे से गोलने बनी यार। हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ उसकी आंतरिक संरचना के बारे में क्या बताऊंगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बल्कि हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ उसके अंदर क्या लफड़ा चल रहा है। हम तो क्या है, धरती के ऊपर रहते हैं, लेकिन धरती के अंदर क्या क्या मामला चल रहा है, क्या क्या मामला सेट हो रहा है, ये देखेंगे हम। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, खड्डा खोदोगे। कितना ऊंडा खोदोगे आप खड्डा, कितना गहरा खोद सकते हो आप खड्डा, कितना गहरा, सुना ही नहीं दिया यार मेरे को, कितना गहरा, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। जानते हो क्या पृथ्वी का सेंटर, पृथ्वी कितनी गहरी है, पृथ्वी का जो सेंटर है कितनी गहराई पर है, 6371 किलोमीटर। इतनी गहराई पर है पृथ्वी का बीचों बीच वाला बिंदु, इतना गहरा है। तो हमने अब तक कितना ओंडा का खड्डा खोदा है, 12 किलोमीटर का। ये कहाँ ऐसे ससुरा, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो हम कैसे पता लगाएंगे पृथ्वी के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है, कैसे। तो देखना, इसको पता चल लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाई। तो वैज्ञानिक कैसे चेक करेंगे, देखना। दो तीन तरीके से वैज्ञानिक चेक करते हैं। पहले तो प्राकृतिक घटनाओं के आधार पर, प्राकृतिक घटनाएं, अरे भाई साहब कौन सी घटना हो गई, दुर्घटना। दूसरा चेक करते हैं कृत्रिम, दूसरा केस चेक करते हैं आर्टिफिशियल, जो इंसान के द्वारा जो जो तकनीकें हैं। देखना प्राकृतिक घटनाओं के अंदर कैसे कैसे चेक करेंगे। पहली चीज, दूसरा भूकंप से चेक कर लेंगे। भूकंप आता ना, भूकंप में से भूकंप जब मकान वकान हिल जाते हैं, भूकंप के टाइम पे इस चेतावनी दी जाती है। ए भाई साहब ऊंची बिल्डिंग पर हो ना, तो फटाफट जमीन पर आ जाओ, कुछ नहीं रखा, बिल्डिंग गिरते समय टाइम नहीं लगता, समझे ना। देखना भूकंप से चेक करते हैं हम पृथ्वी के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है। और कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो ये उल्का पिंड आते हैं ना, उल्का पिंडों को चेक करके करते हैं यार, उल्का पिंडों को चेक करके करते हैं। बताऊंगा, रुक जाओ थोड़ी देर में, तसल्ली रखा करो, तसल्ली, समझे। भूकंप हो गया, उल्का पिंड हो गया, एक चीज कौन सी रह गई, और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी किससे, ज्वालामुखी को चेक करके करते हैं। ये ज्वालामुखी जानते हैं ना, वोल्केनो, आपने फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में नहीं देखा वोल्केनो, फिल्मों में देखा होगा। वो डूंगर है, डूंगर पर्वत, उसके अंदर लावा भरा हुआ है, अंदर मैग्मा आग की तरह वो उकल रहा है, वो बाहर आने के लिए भभकता है ऐसे आग की तरह। देखना इनको चेक करके हम करते हैं क्या, पृथ्वी के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है। और कृत्रिम के अंदर क्या, हमने जैसे घनत्व को चेक कर लिया, किसको, घनत्व के आधार पर बता दिया कि कहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर ज्यादा घना है कोई भी चीज, या कहाँ पर वजन ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है कि नीचे। जैसे जैसे जहां पर आप बैठे हो, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, फावड़ी लेके, खरवाड़े लेके, कुछ भी लेके फावड़ी से खड्डा खोदना, खड्डा खोदते खोदते आप कितना ऊंडा खोद सकते हो खड्डे को। तो जाते जाना ऊंडाई पे, जाते जाना आप धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी में भी फर्क आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा चट्टानों में फर्क आता जा रहा है, तो घनत्व डेंसिटी में फर्क आता जाएगा, समझे। जैसे एक ले लिया आपने डब्बा, उस डब्बे में आपने ऊपर की मिट्टी भरी, और उसी डब्बे में आपने जैसे 1000 किलोमीटर खोद लिया आपने, उसकी मिट्टी भरी, तो वो ज्यादा भारी कौन सा होगा, वो वाला 1000 किलोमीटर नीचे जो आपने गए थे ना, उसमें वो मिट्टी ज्यादा भारी होगी, उसमें भी फर्क आता जाएगा घनत्व में। दूसरी चीज हम ये वाली होगी पहली, दूसरी चीज होगी प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई साहब, दाब। इंग्लिश में सही लगता है भाई साहब प्रेशर, बहुत प्रेशर में हूं मैं अभी, प्रेशर में तो प्रेशर तो दबाव,
कहाँ पर अपने ऊपर दाब ज़्यादा पड़ेगा? हम जहाँ पर अभी बैठे हैं वहाँ पर दाब ज़्यादा पड़ेगा, या हम खड्डे के अंदर घुस जाएंगे तब दाब ज़्यादा पड़ेगा? कहाँ पर पड़ेगा दाब ज़्यादा? इस इनके हिसाब से मैं पृथ्वी के अंदर की लपड़ा, जितना भी अंदर का लपड़ा है, सारा बता दूंगा। तीसरी चीज घनत्व हो गया, प्रेशर हो गया, एक चीज कौन सी रही? टेम्परेचर। टेम्परेचर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। सही बात है। प्राकृतिक घटनाओं में तो हम ऐसे पता लगा लेंगे, और जो अपने यानी कि सरलता के लिए है, यानी कि अपने वो आसानी रहे, तो उनका पता हम इनके हिसाब से लगाएंगे पृथ्वी के अंदर क्या लफड़ा चल रहा है, समझे? तो दो तरीके से पता लगा लेंगे, प्राकृतिक और कृत्रिम तरीके से। तो देखना, अब आप अच्छे तरीके से देखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है देखना अब। ये क्या है? ये क्या है? ये है अपनी पृथ्वी, अपनी अर्थ, अपनी धरती माता, जहाँ पर हम अभी इस समय खड़े हैं। जहाँ पे इस समय मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इस समय? कहाँ पे खड़ा हूँ मैं? धरती पर खड़ा हूँ। और आप कहाँ पे भी मेरा वीडियो देख रहे हैं? धरती पर ही देख रहे हैं। तो यह है अपनी धरती माता, पृथ्वी। सही है, पृथ्वी। तो देखना, पहली चीज हम कृत्रिम से चालू करेंगे, कृत्रिम से। घनत्व। क्या? घनत्व। डेंसिटी के अंदर क्या क्या फर्क पड़ता है जब हम ओंडा खड्डा होते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ से हम, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अंदर जाते जाऊंगा, अंदर जाते जाऊंगा, क्या क्या फर्क पड़ेगा घनत्व के अंदर? तो इसमें डेंसिटी में, डेंसिटी के अंदर क्या फर्क पड़ेगा देखना। जैसे मैं ऊपर हूँ, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे जाता जाऊंगा, तो घनत्व क्या होता जाएगा? घनत्व बढ़ता जाएगा, बढ़ता। अब सोच रहा, घनत्व बढ़ने का क्या मतलब होता है? घनत्व बढ़ने का मतलब मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो ये क्या है? ये क्या है? घन है। क्या? घन। तो जैसे इसके अंदर आपने मिट्टी भरी, इसके अंदर आपने मिट्टी भरी, तो इसका फिर वजन कितना हुआ? कितना वजन हुआ? उसको क्या बोलते हैं? घनत्व। क्या बोलते हैं? घनत्व। कितना वजन हुआ? तो घनत्व हम किस में निकालते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो घनत्व जैसे जैसे घनत्व नीचे नीचे जाते जाएंगे, तो घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने एवरेज एवरेज निकाल लिया घनत्व का। यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर घनत्व, यहाँ पर घनत्व, हर जगह घनत्व क्या होगा? बराबर होगा। तो एवरेज घनत्व कितना बताया? एवरेज घनत्व बताया 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि इस समय ऐसा डब्बा है, इस डब्बे के अंदर 5.5 ग्राम मिट्टी, कोई भी चीज आ सकती है। कितने ग्राम? 5.5 ग्राम। तो जैसे जैसे यहाँ की मिट्टी को निकालोगे, यहाँ की मिट्टी को निकालोगे, यहाँ की मिट्टी को निकालोगे, तो एवरेज है ना, एवरेज एवरेज निकाल। क्या निकाला मैंने? एवरेज। तो एवरेज जो बार होगा 5.5 ग्राम होगा। इसके अंदर जो बार होगा 5.5 ग्राम होगा। यानी 5.5 ग्राम मिट्टी आ सकती है, आ सकती है। 5.5 ग्राम मिट्टी आ सकती है, समझे? यहाँ की मिट्टी गालोगे 5.5 ग्राम, यहाँ की गालोगे 5.5 ग्राम, यहाँ की गालोगे 5.5 ग्राम। ये तो क्या है? एवरेज बता रहा हूँ मैं, एवरेज। पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर घनत्व कम होता है धीरे धीरे, जैसे हम ओंडाई के अंदर, गहराई के अंदर जाते जाएंगे, जितना ओंडा खड्डा खोदेंगे, उसकी जो मिट्टी होगी, वो मिट्टी क्या होती जाएगी? भारी होती जाएगी, उसका वजन बढ़ता जाएगा, समझे? तो घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मान लो आपने एक आइस होती है, आइस, बर्फ, ऐसे बर्फ का डब्बा ले लिया, बर्फ का डब्बा ले लिया, और उस बर्फ के डब्बे के बगल के अंदर आपने कुछ मिट्टी विट्टी कुछ डाल दी उसके अंदर। तो बर्फ के डब्बे से, बर्फ का जो है ना, वो आइस का बॉक्स है, बर्फ है, तो उससे 5.5 गुना ज्यादा भारी होगा क्या? ये मिट्टी वाला, समझे कुछ? जैसे बर्फ है, बर्फ ले ली, उस बर्फ से 5.5 गुना ज्यादा भारी होगा कौन सा वाला? मिट्टी वाला, समझे कुछ?
वाटर बॉडी से ज़्यादा भारी होगा। कौन सा वाला? ये वाला, मिट्टी वाला। सही है। तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो घनत्व के हिसाब से जैसे जैसे हम गहराई के तरफ जाते जाएंगे, घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। हमेशा याद रखना, घनत्व क्या हुआ? बढ़ता जाएगा। तो यार घनत्व बढ़ता जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस डब्बे के अंदर यदि हम ज़्यादा गहराई की मिट्टी भरेंगे, कुछ भी चीज़ भरेंगे, तो वो ज़्यादा भारी हो जाएगा। इसका मतलब ये है। अब दूसरी चीज़ क्या है? टेम्परेचर। दूसरी चीज़ क्या है? टेम्परेचर। अब तापमान में क्या फर्क आएगा? दूसरा, तापमान में मैं आपको फर्क बताऊँ। जैसे जैसे आप यहाँ पर हो, मान लो इस समय मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? यहाँ पर खड़ा हूँ। जैसे जैसे यदि मैं 32 मीटर, कितना मीटर? 32 मीटर ओंडा खड्डा खोद दूं, 32 मीटर फावड़ी खरपा लेके ओंडा खड्डा खोद दिया मैंने। कितना कितना खोद दिया? 32 मीटर का, 32 मीटर का। तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? एवरेज में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 32 मीटर जाने के, 32 मीटर का ओंडा खड्डा खोदने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 1 डिग्री, ये एवरेज है। एवरेज टेम्परेचर कितना है? 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे? ये क्या है? एवरेज है। यदि आप ऐसे बात करोगे, ऐसे तो जैसे मान लो रूस है ना, रूस जानते हो ना, एकदम गौर के एकदम। रूस को जानते हो ना, देश है बगल में, पड़ोस के बगल में देश है अपना। देखना, रूस के अंदर एक है कोला प्रायद्वीप। कौन सा? कोला प्रायद्वीप। कौन सा? कोला प्रायद्वीप। तो इस प्रायद्वीप के अंदर जैसे यदि आप, जैसे मान लो कोला प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप के ऊपर यदि आप खड्डा खोद दो, कितना? पूछो कितना? 150 से 160 मीटर। तो इसके अंदर सुसरा अब बढ़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अब बढ़ेगा कोला प्रायद्वीप के ऊपर। यदि आप खड्डा खोदते हो तो इतना खोदना पड़ेगा आपको, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए। जबकि उसी रूस के अंदर एक पर्वत है, यूराल पर्वत। उसकी यदि आप साउथ के अंदर आओगे तो वहां पर यदि आप जैसे 200 मीटर खोदोगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस इतना, 300 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। तो सोचो 200 मीटर खोदने पर इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर तो इतना खोदा तो 1 डिग्री बढ़ा, और यहाँ पर इतना खोदते इतना बढ़ गया। ये कैसे हुआ? तो यार ये संभव है। एक मैंने तो एवरेज निकाला, एवरेज। तो ये इसलिए हुआ, जैसे मान लो वहां पर नीचे नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया हो रही हो, केमिस्ट्री में होती है ये, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, समझे कुछ? तो अभिक्रिया हो रही हो, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कुछ, जिससे वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, समझे? बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो। और यदि हम हाइट के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऊंचे ऊपर जाएंगे, तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है 165 मीटर जाने पर। इसे पंख लगा के उड़ेगा ना आप तो 165 मीटर, तो आपको जाड़ा लगने लग जाएगा इसे थोड़ा बहुत, समझे? देखना, टेम्परेचर के हिसाब से देख लिया, टेम्परेचर बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। और तीसरी चीज प्रेशर का क्या हिसाब है आपका? तो जैसे जैसे आप खड्डे में जाते जाओगे, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर की तरफ जाते जाओगे, तो क्या होगा ये कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, दबाव बढ़ता जाएगा, पृथ्वी आपके ऊपर दबाव लगाती जाएगी। तो ये घनत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों है घनत्व? इसलिए बढ़ रहा है कि जिस चीज को आप जितना ज्यादा दाबोगे, या जिस चीज को आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उसका घनत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन जो वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि यार प्रेशर लगा भी दिया, तो प्रेशर भी आप एक लिमिट तक लगा सकते हो, ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो उसका कोई असर नहीं होगा। तो आप जैसे मान लो जितना प्रेशर लगाना था उस लगा लिया पृथ्वी ने,
लेकिन फिर ये देखा कि शायद फिर भी यहाँ की जो मिट्टी विट्टी है, जितनी भी चीजें हैं, उनका वजन यहाँ जो ऊपर है मिट्टी विट्टी, उनके वजन से ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आइटम है ना, यहाँ पे जो सिस्टम है, उसी के अंदर वजन ज्यादा है। घनत्व तो ज्यादा है ही, लेकिन जो यहाँ का माल है, माल मटेरियल अलग है। ऊपर से जब हम धरती के ऊपर रहते हैं, वहां से इसका माल मटेरियल अलग है। अंदर अंदर यानी भारी है, भारी कुछ मेटल है, कुछ ना कुछ भारी है मामला। तो कुछ ना कुछ भारी मामला है। तो इसको भी किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा। तो वो बताया था एडवर्ड स्वेस ने। अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ऐसे प्रेशर ये क्या होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, दबाव लगता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है। तो तीन चीजें ये होगी। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम क्या देखेंगे, देखना। ये है अपनी धरती माता। कहाँ पे रहते हैं हम, धरती माता पे, सही है। ये धरती माता एकदम बीचों बीच का सेंटर। ये तो व्रत है ऐसे 2D के अंदर, ऐसे गोल होती है धरती माता, ऐसे पूरी गोल भी नहीं होती है, देखना। अब हम देखेंगे जैसे उल्का पिंड। उल्का पिंडों को देखकर हम अपनी धरती के अंदर का मामला कैसे सेट करेंगे। देखना, हमने हिसाब लगाया कि हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, इसी सौर मंडल में, इसी आकाश गंगा में है। तो उल्का पिंड भी उसी सौर मंडल आकाश गंगा में होगा। तो जैसा ये बना होगा उसी तरीके से हमारी पृथ्वी बनी होगी। देखना, हमने जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे पड़ते बढ़ते रहते, चारों में चक्कर काटते रहते, तो ये कहीं ना कहीं टकरू कर पृथ्वी के ऊपर गिर जाते हैं। तो हमने इनको चेक किया, हम इनको चेक करते हैं, फिर इनको चेक कर हम अपने पृथ्वी का भी हिसाब किताब लगाते हैं कि कैसी कैसी रही होगी। तो इनको देखकर हमने ऐसे कैसे कर लिया, चेक कर लिया। अब दूसरी चीज होती है ज्वालामुखी। क्या, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी को कैसे चेक करते हैं, अब देखना, जैसे ज्वालामुखी है, अंदर लावा भरा था, पैसा वैसे खोलता उबलता हुआ। तो जब वो बाहर निकलता है तो गांव का गांव बर्बाद कर देता है, ऐसे खल्लास एकदम। देखना, तो उसको लावा को वैज्ञानिक चेक करते हैं। वैज्ञानिक उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मामला है, क्या क्या पदार्थ है, कौन कौन सी गैसें मिली हुई है, समझे, कौन कौन सी गैसें मिली हुई है, क्या क्या माल मैटर निकला, उनको वैज्ञानिक चेक करते हैं। उनको चेक कर तो फिर ज्वालामुखी के जो अंदर अंदर भरा होता है ना आइटम, उसको चेक कर बताते हैं कि अंदर क्या क्या हो सकता है, समझे कुछ। और तीसरी चीज है भूकंप। ये पाया सबसे बड़े तरीका भूकंप का चेक करने का, अपने पृथ्वी के अंदर क्या क्या माल मैटर है, समझे कुछ। भूकंप वैसे बढ़िया तरीका है। अगर मैं भूकंप के बारे में मैं तो आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। भूकंप के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखना, भूकंप जैसे ये क्या है, अपनी पृथ्वी क्या है, अपनी धरती माता, हमारी माता, धरती माता। तो जैसे यहाँ से भूकंप की तरंग गई, यहाँ से निकली, सपोज करो यहाँ से, तो ये जहाँ से तरंग निकली तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं इसको दूसरा, फोकस। हिंदी में बोलते हैं मूल। भूकंप का मूल है, भूकंप की जड़ ही मेन चीज है। तो यहाँ से भूकंप की तरंग गई, निकली, और जहां पर सबसे पहले धरती पर टकराएगी उसको बोलते हैं इपिसेंटर। इपिसेंटर का मतलब अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं, इपिसेंटर या अधिकेंद्र। सेंटर इपिसेंटर, यही फोकस, सही बात है। तो ये जो तरंग निकली भूकंप की तरंग निकली, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक बोलते हैं भूकंप की तरंग को, क्या बोलते हैं, सिस्मिक। और हम इसको नापते कैसे हैं, कौन सा यंत्र है, कौन सी चीज है जिससे हम इसको नापते हैं, कैसे नापेंगे। तो इसको नापने वाला जो यंत्र होता है तो वो होता है सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ। और हम भूकंप के बारे में किस विषय के अंदर पढ़ते हैं, हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी में। किस में पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी के अंदर।
सही बात है। सिस्मोलॉजी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ है जिससे हम नाप लेते हैं, और सिस्मिक क्या है, तरंगे हैं। ये सबसे से बना होता है। क्या ये देखो, अरे ना, भूकंप की तरंगे हैं वो मेन होती है 3 तरीके की। कितने तरीके की? 3 तरीके की। एक होती है पी वेव्स, एक होती है एस वेव्स, एक होती है एल वेव्स। पी वेव, पी का क्या मतलब है? पूछ रहा है पी क्या है? पी का मतलब होता है प्राइमरी। कौन सा? प्राइमरी। कौन मरी? अरे दूसरा कौन है मेरे बाबा? ये होता है सेकेंडरी। ये होता है लॉन्ग सरफेस। इसको हिंदी में यदि आप बोलोगे तो आप इसको बोल सकते हो अनुदैर्ध्य। क्या बोल सकते हो बाबू? और मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप मेरे को भी वोट देना। मैं राजनीति में खड़ा हो रहा हूँ। अनुप्रस्थ और इसको बोलते हैं बॉडी वेव्स, बोलते हैं बॉडी वेव्स। देखना, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग सरफेस, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। सही बात है। खास बात क्या है? सबसे पहले धरातल पर, सबसे पहले हम जहां पर खड़े हैं वहां पर कौन सी वेव टकराएगी, हमारी जमीन के ऊपर कौन सी तरंग टकराएगी? सबसे पहले टकराएगी। सबसे पहले झटका कौन देगी? टक्करणी कौन देगी? ये वाली सबसे पहले झटका ये देती है, यानी झटका ये देती है, तो सबसे पहले आती भी ये होगी। तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? वेग, इसका होता है सबसे ज्यादा स्पीड, इसकी होती है सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसकी होती है? सबसे कम होती है इसकी, सबसे कम इसकी, सबसे ज्यादा स्पीड इसकी, सबसे ज्यादा और सबसे कम। सबसे पहले आके बात कौन बताएगी? सबसे पहले ये बताएगी, सबसे पहले पी वेव्स, और ये सबसे लास्ट में आती है। लेकिन सबसे खतरनाक ये होती है क्योंकि ये धीरे धीरे आके बार बार अटैक करती है, धीरे धीरे टक 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 वैसे अटैक करती है। देखो प्राइमरी वेव्स है, इसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा। अनुदैर्ध्य क्या होता है? जैसे अपनी साउंड वेव, साउंड होती है साउंड, जैसे मैं भौंक रहा हूँ, इस समय बोल रहा हूँ, तो जो मैं बोला, जो मेरे बोलते ही जो ये कण है, कण आगे पीछे हो रहे हैं, आगे पीछे, तो ये कैसे चलती है? आगे पीछे ऐसे चलती है, आगे पीछे धक्का देते हुए, और सबसे ज्यादा स्पीड भी इसकी होती है। और खास बात है ये है ना, ये मेरे बाबू, ये तीनों ठोस, द्रव, गैस, तीनों में, कुल मिला के तीनों में चलती है। मामला इनका तीनों में सेट है, तीनों के अंदर चलती है। और ये वाली किसमें चलती है? ओनली ये तरल में, यानी द्रव के अंदर। तरल के अंदर ये नहीं चलती, तरल के अंदर ये वाली नहीं चलती, मुड़ जाती है तरल आते ही। यानी इससे हम क्या पता चला? पी वेव्स है, यानी पी तरंगे, वो हमारी पृथ्वी के जमीन बिल्कुल अंदर से आई। जैसे मान लो भूकंप आया, अंदर से तरंग आई, तो यहाँ पर मान लो कहीं पानी है, कुछ भी चीज है, लावा भरा हुआ कुछ भी चीज है, तो यदि पी वेव्स है तो तीनों को खल्लास करती हुई आएगी। सेकेंडरी वेव्स यदि मान लो हमारे धरातल तक नहीं पहुंची, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर कहीं ना कहीं पर तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ भी मौजूद है। इसलिए सेकेंडरी जो तरंगे हैं वो नहीं आई ऊपर की तरफ, वो नीचे ही कहीं पर रह गई, ऊपर नहीं गई। और एल वेव्स ये भी तीनों के अंदर जाती है, ये भी तीनों के अंदर, ठोस, द्रव, गैस, तीनों के अंदर वैसा आराम से निगाह बढ़िया तरीके से गुजरती है। निगाह बिल्कुल धीरे धीरे समझे कुछ। और सिस्मो जो ग्राफ होता है ये भी 2 तरीके का होता है। एक तो आप जैसे मरकरी होता है ना, मरकरी वाला पैमाना होता है, और एक नंबर का पैमाना होता है, नंबर लिखे हुए होते हैं उसमें। तो 2 तरीके से आप इसको नाप सकते हो। और जैसे नापने में उसको ऐसे होते हैं, ऐसे नापते हैं, ऐसे यानी मतलब ऊपर नीचे होता है उसमें, तो आप इसको नाप सकते हो। लेकिन सबसे तगड़ी ये वाली होती है एल वेव्स।
क्योंकि ये डायरेक्ट आती है ना, झटका देते देते धीरे 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 आती है ऊपर की तरफ, समझे कुछ। तो भूकंप से पता लग जाएगा। यदि भूकंप से कैसे पता लगेगा, जैसे मान लो यदि पी वेव ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गई तो समझ लेंगे ठोस द्रव कुछ भी मिल गया। यदि एस वेव है जो यदि ऊपर की तरफ नहीं पहुंची, ऊपर नहीं पहुंची, तो समझ लेंगे कि नीचे धरातल के अंदर पानी वानी कुछ लावा मैग्मा कुछ ना कुछ मिल गया इसको, इसलिए ऊपर नहीं पहुंची। एयर वेव जो तीनों से निकलती है, हम इससे भूकंप से पता लगा सकते हैं, भूकंप से हम पता लगा सकते हैं। तो ये चीजें तो है। अब देखना ये क्या है अपनी, ए छोटे से बनिए बाबा, ये अपनी क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या है अपनी, पृथ्वी। तो वो कम से पता लगा लिया, उल्कापिंड से पता लगा लिया और ज्वालामुखी से पता लगा लिया, इन सबसे तो हमने चेक कर लिया। लेकिन चेक किसने किया होगा, वैज्ञानिकों ने किया होगा यार, तो जानते हैं जो ज्योग्राफी को समझना चाहते हैं उन्होंने चेक किया होगा। तो उन्होंने कुछ ना कुछ निष्कर्ष भी निकाले होंगे, क्या क्या बोला होगा देखना। तो बोला तो इसे अनेक बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन सबसे जो ज्यादा फेमस हुआ है वो हुआ है एडवर्ड स्पेस। एडवर्ड स्पेस ये भाई साहब बहुत है फेमस आदमी। ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का है ये आदमी, एडवर्ड स्पेस। ऑस्ट्रेलिया का आदमी है, आदमी तो है लेकिन है क्या, ये सब काम क्या है, ये भाई साहब भूगोल को जानने वाला है, ये भूगोल की खोज करने वाला, यानी कि जो ये धरती की आंतरिक संरचना के बारे में जानना चाहता था, इसने ये वाला काम किया। तो इसने क्या जाना धरती की संरचना के बारे में, इसने क्या जाना धरती की संरचना के बारे में, देखना ये अपनी अर्थ है। इसने निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकाला भाई साहब इसने, ये सेंटर है। तो इसने ये क्या बोला, ये क्या बोला देखना, ये ऊपर जहां पर ये ऊपर वाली है, ये वाली परत जहां पर हम इस समय खड़े हैं उससे 30-40 किलोमीटर नीचे नीचे तक चले जाओ यार, 30-40 किलोमीटर। तो ये है ना, ये ऊपर वाली जो जहां पर मैंने ये ऐसे किया है, इसको तो बोलते हैं क्या, क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। कष्ट नहीं, क्रस्ट। क्रस्ट गए आप, कसट सुन लो, कसट, इसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट। और ये बोलता है, इसका जो सिद्धांत दिया ये क्या है, क्रस्ट। और जो ये है इसको ये क्या बोलता है, ये बना हुआ है सियाल से, इससे सियाल। और थोड़ा बहुत बीच मान लो ये क्या है, ये वाला सीमा, और ये वाला है नीफे। क्या, नीफे। ये क्या बोलता है, ये वाली तो हो गई अपनी क्रस्ट जहां पर हम खड़े हैं, उससे मान लो 30-40 किलोमीटर आप नीचे तक चले जाओ, 30-40 किलोमीटर आप ऊंडा खड्डा खोद लो, वहां तक है ये क्रस्ट, समझे। और इसने क्या बोला कि जो ये है, ये 30-40 किलोमीटर के नीचे वाला ये मामला है, माल मेटर है, ये किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है सियाल। सियाल जानते हो, सियाल, शाल नहीं, शाल नहीं, सियाल। अरे यार आप अलग मतलब समझ लेते हो, सियाल का मतलब है सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। यानी कि इसने क्या बोला, जो ये क्रस्ट से नीचे वाला है थोड़ा बहुत मामला है, माल मेटर है, ये क्या है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का है, ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम का है ये। तो यार सिलिकॉन और एल्युमिनियम का तो है, लेकिन इसमें क्या क्या मामला है, क्या क्या बना हुआ है। तो इसमें ज्यादातर आपको मिलेंगे, अब्रक मिल जाएगा। अब्रक जानते हो ना, अब्रक जो चमकता हुआ कि नहीं, वो चमकता है अब्रक। और ये किससे बना होता है, ये सिलिकेट का बना होता है, किसका, सिलिकेट का। अब्रक किससे बनता है, सिलिकेट से बनता है अब्रक, तो सिलिकेट का बना होता है। तो इसने बोला कि जो ये ऊपर वाली जो ये क्रस्ट व्रस्ट है, ये तो ये किससे बनती है, ये होती है भाई साहब अवसादी चट्टानें। क्या होती है, अवसादी चट्टानें। चट्टानें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों को ऊपर वाली। और जो ये सियाल वाली है, ये बनी होती है क्रिस्टलाइन। क्या, क्रिस्टलाइन
रॉक्स। तो क्रिस्टलाइन जानते हो ना आप, क्रिस्टल जिसके अंदर, जैसे आप मिस्री मावा खाया होगा, मिस्री मावा दाने वाला, तो ऐसे ऐसे दाने होते हैं उन चट्टानों के अंदर। मिस्री मावा जानते हो ना, मावा, मावा की बर्फी। तो जैसे मावा की बर्फी में होता है, वैसे ही क्या होता है इसमें, दाने दाने होते हैं, जीभ में पानी आ जाते हैं यार, देखना। तो सियाल, सियाल किससे बना होता है, क्रिस्टलाइन चट्टानों से। किससे, क्रिस्टलाइन चट्टानों से। और आप उसके भी नीचे जाओगे, उसके भी नीचे जाओगे तो सीमा विमा, ये किससे बनी होती है, सीमा। सीमा जानते हो ना, अरे सीमा वो वाली लड़की का नाम नहीं सीमा, ये सीमा होती है ये। इसका मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका मतलब क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये क्या है कि ये किससे बनी होती है, ये आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। आग्नेय किससे बनी होती है, आग्नेय चट्टानों से। आप मेरे से पूछोगे आग्नेय चट्टानें कि लाए वाई लगती है कि अंदर आग 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 वाग लगी होती है क्या, आप कुछ ऐसा ही समझ लो। तो इसके अंदर आप जानते हो कि थोड़ा बहुत ही क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का मतलब जानते हो ना, एकदम ऐसे, जैसे हम मान लो किसी का ककार आता है, ककार का पॉप आता है ना, थूकता है, तो जैसा जैसा पदार्थ होता है इसके अंदर, यानी प्लाज्मा की तरह। तो देखना इसके अंदर क्या, सीमा। तो इसके अंदर जो ज्वालामुखी निकलता है ना, ज्वालामुखी जो आता है वो लावा, मैग्मा आता है ना, मैग्मा, वो इसके अंदर यहीं से आता है, वो लावा निकलता है जो। देखो एक बात है मुझे याद रखना, जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी, उसके अंदर जब तक वो आग उबलती रहती है, उबलती रहती है, उसके अंदर तो आप उसे बोलोगे मैग्मा। और जैसे वो निकल के बाहर आ जाएगा तो आप उसे बोलोगे लावा। क्या बोलोगे, लावा। खल्लास कर देगा दूसरा, लावा। तो सीमा, सीमा कौन सी वाली है, ये वाली। सीमा कौन सी वाली, स्कूल वाली, कॉलेज वाली, पोस्ट कॉलेज वाली है ना। तो सीमा ये वाला सीमा हुआ है मान लो। तो ये किसका बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। और आप याद रखना कि जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो डेंसिटी, घनत्व बढ़ता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम से थोड़ा बहुत भारी हो जाएगा, ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ही है ना। और आप बिल्कुल कोर के अंदर चले जाओगे, किसके अंदर, कोर के अंदर। इसको क्या बोलेंगे, अंदर वाली को, बिल्कुल देखो अंदर वाली को, कोर। कोर किससे बनी होती है, NiFe, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। निकिल जानते हो, निकिल लड़की का नाम होता है निकिल, लेकिन निकिल क्या है, यहाँ पे मेटल है। और लोहा, लोहा बहुत भारी होता है, मामला है लोहे का। तो ये किससे बनी होती है, निकिल और फेरस से। और डेंसिटी बढ़ती जाती है, डेंसिटी घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लो 2.9 है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा घनत्व, जैसे 3.3 मान लो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता 13.6 तक पहुंच जाता है क्या, घनत्व, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एडवर्ड स्वेस ने बताया था कि ये ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, फिर सियाल होता है, फिर सीमा होती है, फिर नीचे होता है। सियाल का मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीचे का मतलब निकेल और फेरम, निकेल और फेरम, लोहा हुआ ये होता है। और थोड़ा थोड़ा ये भारी होता जाता है फिर अंदर की तरफ, जैसे आप सेंटर की तरफ आओगे, जैसे जैसा आप ज़्यादा ओंडा खड्डा खोदते जाओगे तो आपका थोड़ा बहुत वजन बढ़ता जाएगा, वजन बढ़ता जाएगा, माल मेटर जो निकलेगी उसका वजन बढ़ता जाएगा। तो मैंने पूछा मान लो ज्वालामुखी का मैग्मा कहाँ से निकलता है, आप क्या बोलोगे, सीमा से, सीमा। समझे कुछ। तो एडवर्ड स्वेस ने ये वाला बताया था। अब देखना, आप ही देखना, ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी से गोल मटोल होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा हिस्सा लिया है, क्या किसका, अपनी पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या लिया है, थोड़ा सा हिस्सा। अब देखना ये जो है ये इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाली क्रस्ट, यानी अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट। इसकी निचली है, उस निचली को क्या बोलेंगे, लोअर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अब इसे निचली को क्या बोलेंगे, मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल नहीं, कहीं आप मेंटल बोल दो, मेंटल का मतलब तो होता है दिमाग, किसका हुआ, मेंटल, मेंटल। इसको अब ये होता है, इसको बोलेंगे लोअर मेंटल, 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 मेंटल बोलेंगे लोअर मेंटल। ये क्या है, अपर कोर, क्या है ये, अपर कोर। ये सोचो नीचे वाली क्या है, अरे मैं जानी लोहर कोर है ये बाबू, लोअर कोर। अब जैसे जैसे
हम कहाँ पर है इस समय, जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ मैं इस समय यहाँ पर, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, जैसे मान लो आप यहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो जैसे इसमें खड्डा खोता जाऊंगा अंदर, जैसे इसमें अंदर खड्डा खोता जाऊंगा तो क्या क्या हाइट होगी, कितना ऊंडा खड्डा खोदा मैंने, कितना जैसे जैसे अंदर जाता जाऊंगा, तो जैसे इस एक डब्बे में माटी भरेंगे तो उसमें अब घनत्व कितना होता जाएगा, घनत्व जानते हो, डेंसिटी कितनी होती जाएगी, कितना भारी होता जाएगा वो, अभी मैं वो लिख रहा हूँ डेंसिटी, सही है डेंसिटी। तो जो अपर क्रस्ट की है तो डेंसिटी आप लगा लो 2.9, इसे नीचे की लगा लो आप 3.3, उससे जो अपर मेंटल है उसकी लगा लो आप 4.3, इससे इसकी लगा लो आप जैसे 5.5, इसके लगा लो आप 10, इसके लगा लो आप 13, अब 13.4। तो ऐसे देखना घनत्व क्या होता जा रहा है, घनत्व डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, डेंसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सही है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है। अब देखना आप ये याद रखना, जो है ये क्या है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल है तो अपर मेंटल के जो थोड़ा बहुत ऊपर, अपर मेंटल थोड़ा बहुत ऊपर क्या होता है, एक जोन होता है, एक जोन, उस जोन को क्या बोलते हैं, उस जोन को बोलते हैं हम लो वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन। दूसरा इसका मतलब अगर आप इसे बोल सकते हो दुर्बलता, दुर्बलता क्षेत्र, दुर्बलता क्षेत्र। तो आप दिमाग लगा रहे हो, इसको इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसको लो वेलोसिटी जोन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर थोड़े बहुत तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो जो भूकंप की तरंगे आती है तो वो यहाँ पर क्या है कि तरल है, तो थोड़े बहुत वहाँ पर उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। इसलिए क्या होती है, भूकंप की तरंगे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, लो वेलोसिटी जोन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत तरल पदार्थ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा होता है, मैग्मा मेंटल के अंदर क्या होता है, मैग्मा, तो मैग्मा से क्या निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, तो ये गर्म कैसे हुआ होगा, तो आप ये बात याद रखना, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ वो घूमती है, झूम बराबर झूम बराबर, ऐसे हमारी अर्थ घूमती है, यदि अर्थ घूमती है तो उसके साथ साथ ये कोर घूमती है, मेंटल घूमता है, क्रस्ट घूमता है, सही बात है, हम भी घूमते हैं लेकिन हमको लगता नहीं है। तो कोर देखना, ये बात याद रखना, कोर है ना, कोर जल्दी जल्दी घूमेगी, मेंटल से ज्यादा जल्दी कोर घूमेगी, और क्रस्ट से ज्यादा जल्दी मेंटल घूमेगा, कुल मिलाकर कौन ज्यादा तेज घूमेगा, कोर घूमेगा, और उससे धीरे कौन घूमेगा, मेंटल, उससे धीरे क्रस्ट, सबसे तेज कौन घूमेगा, ये घूमेगा। तो देखना ये लोअर कोर और अपर कोर यहाँ पर जैसे जो मिल रही है, तो उनके बीच में फटाफट घूमा, ये थोड़ा बहुत धीरे घूम रहा है, तो उनके बीच में क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, घर्षण। जब घर्षण पैदा होगा, जब फ्रिक्शन पैदा होगा, तो फ्रिक्शन पैदा होगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी, और जब एनर्जी निकलेगी तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो वो टेम्परेचर जाएगा कहाँ पे, वो टेम्परेचर दो चीज़ों के अंदर जाएगा, या तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर जैसे मान लो धीरे धीरे वो टेम्परेचर ऊपर आएगा, और जो ये मैग्मा है, मैग्मा जो तरल पदार्थ है उनको गर्म करेगा, और ज्वालामुखी दबके यानी कि जैसे भभकता है ज्वालामुखी, इसलिए वो ज्वालामुखी भभकेगा, वो एनर्जी ज्वालामुखी के जरिए बाहर आ जाएगी, या फिर जो पृथ्वी के अंदर कण है, कण चट्टानों में जो कण है, वो कण वो एनर्जी एक दूसरे के अंदर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो कहीं ना कहीं आप जलवायु, पानी वानी यही भी होगा, हमारे नीचे धरती में पानी भी तो है, हम बोरिंग कराते हैं, तो आप देखना बोरिंग का पानी आप निकालोगे तो गर्म आएगा, गर्म क्यों आएगा, क्योंकि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे अंदर से एनर्जी रिलीज कर रही है ऊपर की तरफ, तो धरती का पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। इसलिए तो हम बोरिंग जब दबाते हैं ना, बोरिंग, तो बोरिंग से क्या आता है, गर्म गर्म पानी निकलता है। वो क्यों निकलता है, क्योंकि अंदर से जो कण रिलीज कर रहे हैं एनर्जी, वो जलाशय के अंदर दे रहे हैं। तो आप ये बात याद रखना कि डेंसिटी ऐसी होती है, इस क्रम में डेंसिटी होती है, और जैसे मान लो ये ऊपर वाली क्रस्ट है और ये नीचे वाली क्रस्ट है, तो इनके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा,
तो उस घर्षण को क्या बोलते हैं, उस घर्षण के एरिया को, उस घर्षण के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस घर्षण के क्षेत्र को बोलते हैं बाबू डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र। डिसकंटिन्यूटी का मतलब जानते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूटी हो जाती है वहां पे, मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी एरिया है ऊपर वाले क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में, तो इस डिसकंटिन्यूटी को बोलेंगे कोनार्ड। क्या बोलेंगे? कोनार्ड। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता, असंबद्धता क्या बोलेंगे? कोनार्ड असंबद्धता। तो और जो लोअर क्रस्ट अपर मेंटल है, ये वाली इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ठीक है ना, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इसको क्या बोलेंगे? मोहरोविक। क्या बोलेंगे? मोहरोविक। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या? मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। और जो इसके और इसके बीच की है, इसके और इसके बीच की, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम रिपीट, यानी कि REPT, रिपीट डिसकंटिन्यूटी, रिपीट डिसकंटिन्यूटी। सही है। और जो इसकी और इसके बीच की है, इसकी किसकी? इसके और इसके बीच की हो गई ये वाली, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब ये वाली गुटेनबर्ग, इसको हम क्या बोलेंगे? गुटेनबर्ग विचार। गुटेनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी। क्या? गुटेनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग विचार डिसकंटिन्यूटी। और जो अपर कोर और लोअर कोर है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाबू लेमन डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी। सही है। तो ऐसे ऐसे की क्या होती है? डिसकंटिन्यूटी होती है। और ऐसे ऐसे क्या होता है? घनत्व होता है। और आगे के जो ये सेंटर है, ऊपर से नीचे तक कितना होता है? 63 से 71 किलोमीटर क्या होती है? त्रिज्या होती है। 63 से 71 किलोमीटर क्या होती है? त्रिज्या होती है। और जो लो वेलोसिटी जोन है वो कहाँ पर होता है? 200 किलोमीटर नीचे। कहाँ पर? 200 किलोमीटर नीचे। कितने किलोमीटर नीचे? 200 किलोमीटर नीचे। 200 किलोमीटर नीचे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के तौर पर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज वॉचिंग कीप वॉचिंग।